अभी भारत को आज़ाद हुए सिर्फ 2 साल हुए थे, यानी कि साल 1949, और 26 दिसंबर की तारीख थी जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद भाई बल्लभ पंत को एक तार भेजते हैं और इस तार में लिखते हैं, अयोध्या की घटना से मैं बहुत विचलित हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेंगे, खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है, इसके परिणाम बुरे होंगे। ऐसा अयोध्या में क्या हुआ था कि वो कह रहे थे कि खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है और अयोध्या की घटना से मैं विचलित हूँ। तो इसके बारे में जानते हैं। दरअसल 4 दिन पहले ही, यानी कि 22 दिसंबर 1949 को कुछ साधु अयोध्या की बाबरी मस्जिद में घुस जाते हैं और वहाँ पर रामलला की मूर्ति रख देते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक शक्ति थी या फिर उन्होंने जाके बस ऐसे ही शरारत करने भर के लिए ही वहाँ पर राम की मूर्तियाँ रख दी? तो इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है कि ये साधु कौन थे और क्या ये एक प्लान्ड काम था या फिर ऐसे उनके दिमाग में एक ख्याली पुलाव था उनका कि ख्याल आया और उन्होंने रख दिया। दरअसल जिन्होंने मूर्तियाँ रखी उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो अभिराम दास का नाम आता है, जो कि उस समय हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, और उनके साथ जो नाम जुड़ते हैं वो गोपाल सिंह विशारद का नाम जुड़ता है, ऐसे ही रामचंद्र दास परमहंस का नाम भी जुड़ता है और भी कई लोगों के नाम जुड़ते हैं। लेकिन ये 3 मुख्य नाम हैं जो उस दिन 22 दिसंबर की रात को जो कुछ हो रहा था उस घटनाक्रम में उभर कर आए। दरअसल ये तीनों ही हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे और हिंदू महासभा वीडी सावरकर की जो पार्टी थी उसका नाम था, और गांधी हत्या हुई थी 1948 में, गांधी की हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या की थी, और वो भी कहीं ना कहीं हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे और इन्हीं से ही प्रेरित थे। हिंदू महासभा एक ऐसा संगठन था जो उस समय लगातार चर्चाओं में रहता था और जो हिंदू सांप्रदायिक राजनीति है उसको करता था, और इसका जो गठन है वो भी आप देखेंगे तो 1900 आज़ादी से पहले ही हो चुका है, 1920 के आसपास इसका गठन हो चुका है, और लगातार हिंदुओं के गोलबंदी करने में ये संगठन लगा रहा है। और जब भारत को आज़ादी मिली उस समय इन्होंने ये बहुत प्रचारा कि सारे मुसलमानों को यहाँ से पाकिस्तान खदेड़ दिया जाए, लेकिन उस समय का जो भारत की जो लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं सेकुलर थी, इसलिए गांधी ने, नेहरू ने जो एक हिसाब से उस समय लोगों को समझाया, उस वजह से बहुत सारे मुसलमान यहाँ रह गए थे। लेकिन हिंदू महासभा अपने एजेंडे को लेकर बहुत एक हिसाब से कट्टर थे, और उस कट्टरता के चक्कर में ही महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई। उसके कारण हिंदू महासभा से जुड़े हुए देश भर के नेताओं की गिरफ्तारी होती है। उसमें उत्तर प्रदेश के जो उस समय के प्रधान थे महंत दिग्विजयनाथ, उनकी भी गिरफ्तारी होती है, और ये अभिराम दास जिसने मूर्तियां रखी थी इसकी भी गिरफ्तारी होती है, गोपाल सिंह विशारद की भी गिरफ्तारी होती है, रामचंद्र दास परमहंस की भी गिरफ्तारी होती है। ये चारों के चारों जुड़े हुए थे हिंदू महासभा से। अब आते हैं कि महंत दिग्विजयनाथ जो उस समय उत्तर प्रदेश हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे, और उन्होंने गांधी हत्या के दौरान उनकी गिरफ्तारी इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने उस समय भड़काऊ भाषण दिए थे, और उन्होंने इनाम भी देने की बात कही थी कि जो गांधी को मारेगा उसको हम इनाम देंगे। लेकिन 1 साल के बाद उनको छोड़ दिया जाता है चारों को ही, क्योंकि सबूतों का अभाव था, और नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी जाती है। अब आते हैं कि महंत दिग्विजयनाथ कौन है जिसके इतना बार बार मैं नाम ले रहा हूं। महंत दिग्विजयनाथ जो आज के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इसके दादा गुरु हैं, यानी कि जिस पीठ के ये महंत हैं, गुरु गोरखनाथ मंदिर है गोरखपुर में, उसके ये महंत हैं। इसके ही वो महंत थे दिग्विजयनाथ। आदित्यनाथ से पहले अवैधनाथ थे और अवैधनाथ से पहले महंत दिग्विजयनाथ थे, यानी कि 2 पीढ़ी पहले के जो गुरु हैं गोरखपुर मंदिर के मठ के, वो महंत दिग्विजयनाथ हैं, और इस हिसाब से ये आज के जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं इनके दादा गुरु हुए। तो महंत दिग्विजयनाथ ने ही जो मूर्तियां बाबरी मस्जिद में रखने की पूरी प्लानिंग की थी, और उन्होंने ये प्लानिंग किसके साथ की थी? ये प्लानिंग की थी उन्होंने, एक अफसर थे के नायर जो उस समय फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट थे, और एक पटेश्वरी प्रसाद थे जो कि राजा थे बस्ती के, उनके साथ, इन तीनों के साथ मिलकर उन्होंने ये साजिश रची थी कि मंदिर में मूर्तियां रखी जाएं, या फिर मंदिर जो मस्जिद में मूर्तियां रखी जाए और मस्जिद को कहीं ना कहीं ढहाकर वहां पर मंदिर बनाया जाए। ये हिंदू महासभा का घोषित एजेंडा भी था,
क्योंकि सौराष्ट्र में, गुजरात का एक जगह पड़ती है सौराष्ट्र, वहाँ पर सोमनाथ मंदिर था, तो सोमनाथ मंदिर बनाया गया था। तो इनकी हिंदू महासभा वालों की मोटी मोटी समझ ये थी कि ये जितनी भी मस्जिदें बनी हैं ये कहीं ना कहीं मंदिरों को ढाकर बनाई गई हैं मुगल काल में। तो अब हिंदुओं का राज आ गया है, तो हिंदुओं को सारी मस्जिदों को ढाकर वापस मंदिर बनाना चाहिए। इसलिए वो अयोध्या, काशी, मथुरा, इन 3 जगहों के नाम लेते थे कि इन 3 जगहों पे मंदिर बनाए जाने चाहिए। और इसकी कहीं ना कहीं गांधी हत्या के बाद हिंदू महासभा थोड़ी अछूत सी भी हो गई थी। सारे देश में उनकी कोई इज्जत बची नहीं थी। लोग बोलते थे कि ये तो हिंसा करवाते हैं और जिन्होंने देश आज़ाद करवाया उनको ही ये मार रहे हैं। तो उनको एक ऐसा पॉलिटिकल प्रोग्राम भी चाहिए था जिसके बलबूते पर वो लोग दोबारा जिंदा हो सके, और उनको वो प्रोग्राम मिला अयोध्या की बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्तियां रखकर। अब आते हैं कि ये प्लानिंग कैसे हुई। तो महंत दिग्विजय नाथ और के नायर और पटेश्वरी प्रसाद, ये सब तीनों के तीनों लोन टेनिस खेलते थे। उसी दौरान इन्होंने के नायर को, महंत दिग्विजय नाथ ने के नायर को ये आइडिया बताया था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये अच्छा आइडिया है, मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूंगा, आप करिए। तो शुरुआत में बेसिकली वहाँ पर माहौल कोई ऐसा नहीं था जिससे कि राम की मूर्तियां रखी जा सकें, या फिर वहाँ पर सांप्रदायिक माहौल नहीं था हिंदू मुस्लिम वाला। तो इसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही की। वहाँ पर जो सांप्रदायिक माहौल बना वो उसकी शुरुआत कांग्रेस ने की, यानी कि जो हिंदूवादी जो माहौल बनाना था वो कांग्रेस ने बनाया। वो कैसे बनाया, वो ठीक 1 साल पहले हम चलते हैं। देश का जब पहला चुनाव हुआ, देश में भारत की आज़ादी के बाद जो पहला उपचुनाव हुआ था वो बाई इलेक्शन थे, यानी कि उपचुनाव। किसी के इस्तीफे देने के बाद जो चुनाव होते हैं उन्हें बाई इलेक्शन कहते हैं, या किसी के मर जाने के बाद। तो जो सोशलिस्ट कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपना इस्तीफे दिए थे। उसके बाद 11 जगह पे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, और ये जून 1948 की बात है जब ये चुनाव हुए थे। तो अयोध्या से एक नेता थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव को उस समय के जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे गोविंद भाई वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के, वो अपना कंपिटिटर मानते थे। उनको लगता था कि अगर ये आदमी जीत के आएगा तो ये कल को मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन सकता है। तो उन्होंने उनकी काट ढूंढनी शुरू कर दी। आचार्य नरेंद्र देव किसानों के बड़े नेता थे और तर्कशील आदमी थे, और भौतिकवाद पे बहुत ज्ञान देते थे, और नास्तिक भी थे एक हिसाब से, और उनको सभी धर्मों का ज्ञान था, ऐसी बात नहीं। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। तो जो गोविंद भाई वल्लभ पंत है 1948 में उनके खिलाफ अयोध्या से ऐसा कैंडिडेट लेकर आते हैं जो कि एक बाबा था, और जो सरेआम हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए जाना जाता था। उसका नाम था बाबा राघव दास। और बाबा राघव दास के चुनाव कैंपेन में कई बार गोविंद वल्लभ भाई पंत गए, और उन्होंने वहां पर यह कहा कि ये जो हमारे सामने जो आचार्य नरेंद्र देव लड़ रहा है ये तो नास्तिक बाबा है, ये तो राम को ही नहीं मानता है। और उन्होंने खूब हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का फायदा लिया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि अयोध्या से आचार्य नरेंद्र देव हार गए, और वो करीब 1200 वोटों से हारे। 5253 वोट मिले थे बाबा राघव दास को, और 4000 के करीब वोट मिले आचार्य नरेंद्र देव को। तो उस चुनाव में कहीं ना कहीं अयोध्या की फिजाओं में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया गया था, और इस भांप लिया था महंत दिग्विजय नाथ ने। तो महंत दिग्विजय नाथ ने क्या किया कि जैसे ही वो चुनाव खत्म होता है तुरंत ही उन्होंने बाबा राघव दास से अच्छे संबंध स्थापित कर दिए। यहां तक कि गोविंद वल्लभ भाई पंत ने भी उनकी मदद ली थी महंत दिग्विजय नाथ की चुनाव जीतने के लिए, और उनके बहुत सारे कट्टरपंथी जो हिंदू थे उनको फायदा भी पहुंचाया था गोविंद वल्लभ भाई पंत ने उस चुनाव को जीतने के लिए। तो चुनाव जीत गए, और जो तमाम अयोध्या का माहौल था वो हिंदूवादी हो चुका था। महंत दिग्विजय नाथ ने ये पाया कि क्यों ना बाबा राघव दास का इस्तेमाल किया जाए अपने इस लक्ष्य के लिए। तो उन्होंने वहाँ पर यह कहा कि भाई जो राम मंदिर है इसका हमें आंदोलन शुरू करना चाहिए। और पहले एक बाबरी मस्जिद के बाहर एक चबूतरा होता था, राम चबूतरा उसको बोलते थे। वो करीब ये लगा लो कि 100-150 मीटर दूर था, और बाबरी मस्जिद और उस चबूतरे के बीच में एक लोहे की रेलिंग अलग करती थी। ये चबूतरे का भी इतिहास कोई ज्यादा पुराना नहीं था। इस चबूतरे का भी मैं इतिहास बताता हूँ। जो ये राम चबूतरा था, हालांकि इस राम चबूतरे को उस समय पे राम की असली जन्मभूमि माना जाता था, ना कि बाबरी मस्जिद को। 1949 की मैं बात कर रहा हूँ।
तो इस राम चबूतरे का इतिहास 1857 से जुड़ा हुआ। 1857 में बगावत हुई थी भारत में और अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी बगावत हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश का जो इलाका था उसमें तो खासी बड़ी बगावत थी, क्योंकि मेरठ का भी नाम उभर के आया था, लखनऊ का नाम उभर के आया था, जहां पे भारतीयों ने बगावत की थी। तो ऐसे ही अयोध्या के जो मुसलमान थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी, और इस बगावत को कहीं ना कहीं दिल्ली में जो सम्राट बैठे थे बहादुर शाह जफर, उनके वो लीड कर रहे थे। तो उस समय अयोध्या के जो हिंदू साधु थे, हनुमानगढ़ी के जो साधु थे, उन्होंने अंग्रेजों की मदद की और कहीं ना कहीं अयोध्या को वापस अंग्रेजों को सौंपने में मदद की। तो इसी के कारण अंग्रेजों ने हनुमानगढ़ी के साधुओं से कहा कि मांगो, आप क्या मांगना चाहते। तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत जमीनें भी मांगी और वो राम चबूतरा उस समय उन्होंने बना लिया। तो ये एक राम चबूतरे का भी इतिहास कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। और 1885, 1886, 1887, 1882 ये 4-5 साल ऐसे हैं जिस दौरान बहुत सारे कट्टर हिंदुओं ने याचिकाएं भी लगाई अंग्रेजों के कोर्ट में कि हमें पूजा करने का, जो राम चबूतरा है यहाँ पर मंदिर बनाने का हमें दिया जाए, अधिकार दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने उनको खारिज कर दिया कि इसका कोई बेस नहीं है। फिर 1934 में एक बार बाबरी मस्जिद पर हमला होता है। उसका कारण राम की मूर्तियां रखना नहीं था या फिर राम मंदिर बोल के उसको कब्जाना नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, यानी कि हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई थी। शाहजहांपुर एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, वहां पर गाय को लेकर विवाद हुआ था, जिसके कारण अयोध्या के हिंदुओं ने क्रोधित होकर बाबरी मस्जिद के गुंबद में छेद कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको रिपेयर करवा दिया था और उसको सारी को ठीक करवा दिया था। अब 1949 में महंत दिग्विजयनाथ का जो दिमाग चल रहा था, हिंदू महासभा का जो दिमाग चल रहा था, उसी की कारण 22 दिसंबर की रात को ये साधु घुसे थे। लेकिन उससे पहले एक जो माहौल है उसका भी मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। बाबा राघव दास कांग्रेस से चुनाव जीत चुके हैं। अयोध्या का जो माहौल है वो प्रॉपर विषैला हो चुका है और उसमें हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भड़काई गई हैं। फिर बाबा राघव दास के मुंह से वो कहलवाते हैं कि हम राम चबूतरे पे रामचरितमानस का 9 दिन चलने वाला पाठ करवाते हैं। और ये जो पाठ शुरू होना था, ये शुरू होना था अपने 22 नवंबर को, 22 नवंबर 1949 को। तो पाठ शुरू होने से पहले ही क्या हुआ कि जो मुस्लिमों की कब्रगाहें थी उस राम चबूतरे के बाहर, बाबरी मस्जिद से बाहर मुस्लिमों की कब्रगाहें थी, कब्रिस्तान था, उसमें बहुत बड़े बड़े मुस्लिम शख्सियतों की कब्रें थी। उनमें एक जो किदवा मुसलमान है, किदवई मुसलमान है, उनके जो पूर्वज किदवा साहब हैं, उनकी कब्र भी थी। तो जो हनुमानगढ़ी के साधु थे उन्होंने क्या किया कि उन सारी कब्रों को खोद दिया, उनको हवन कुंड बना लिया। तो एक हिसाब से पहले से ही, नवंबर के पहले हफ्ते से ही वहां पर ऐसा माहौल हो गया था कि तोड़फोड़ शुरू हो गई थी। लेकिन उस समय तक भी बाबरी मस्जिद को किसी ने हाथ नहीं लगाया था, ना किसी को ये पता था कि बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखनी है। बस वो एक माहौल ऐसा इतना जहरीला बना हुआ था। तो हिंदू महासभा को लग रहा था कि अगर हम ये पाठ शुरू करेंगे तो कोई ना कोई साधु खुद ही घुस जाएगा और मूर्तियां बाबरी मस्जिद में रख देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो पाठ 9 दिन का होता है, लेकिन 13 दिन चलाया हिंदू महासभा ने। लेकिन किसी भी साधु ने ये वहां पर तोड़फाड़, बाहर सारी तोड़फाड़ की, लेकिन किसी भी साधु ने राम की मूर्तियां वहां जाकर नहीं रखी। तो एक हिसाब से जो उनका प्लान था दिग्विजयनाथ का, वो थोड़ा सा फेल होने लगा। तो वो फिर उन्होंने कुछ साधुओं को कहा कि आप के नायर, जो जिला मजिस्ट्रेट हैं अयोध्या के, फैजाबाद जिले के, यानी कि जो अयोध्या का जो जिला था फैजाबाद, उनसे जाके मिलो। तो उस समय फिर जब वो गए थे करीब 20 दिसंबर के आसपास, वो उनसे मिले। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग ना ये सबके साथ और सबके चौड़े में मतलब ये मूर्तियां मत रखो, इनको चोरी छुपे रखो और मैं इसमें मदद करूंगा। क्योंकि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है वो अखबारों में भी छप रहा है। उस समय एक अखबार निकलता था अयोध्या से आज, उस अखबार में वो सारी रिपोर्ट छपी थी। तो फिर 22 तो ये तय हुआ कि रामचंद्र दास परमहंस और अभिराम दास और गोपाल सिंह विशारद, ये तीनों इस कैंपेन को लीड करेंगे। गोपाल सिंह विशारद ऐसे पंपलेट छपवाएंगे जिसमें ये लिखा गया हो कि अयोध्या में चमत्कार हो गया है और बाबरी में रामलला प्रकट हो गए हैं। और रामचंद्र दास परमहंस, लेकिन जिस रात को रखना था रामलला की मूर्तियां, रामचंद्र दास परमहंस भाग जाते हैं और अभिराम दास अपने कुछ चचेरे भाइयों के साथ जाते हैं
मूर्ति रखने के लिए। और वो उसमें जो वहाँ पर मस्जिद है रात को 12 बजे घुसते हैं, और क्योंकि उस समय जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते थे बाबरी मस्जिद की, उनका ड्यूटी चेंज हो रही होती, और वो घुस जाते हैं और वहाँ पर मूर्तियाँ रख देते हैं। और जो गोपाल सिंह विशारद नाम का आदमी है, वो पास की ही एक प्रिंटिंग प्रेस में पर्चे छपवा रहा होता है सुबह बांटने के लिए, कि सारे भक्तों से वो प्रार्थना कर रहा है कि आप सारे बाबरी मस्जिद में चलो, वहां पर राम लला अपने जन्म स्थान पर प्रकट हो गए हैं। तो सुबह होती है तो 4 बजे के आसपास गोपाल सिंह, जो ये अभिराम दास होते हैं, साधु अभिराम दास, जो राम की मूर्ति लेकर बाबरी मस्जिद में घुसे थे, वो घंटे घड़ियाल बजाना शुरू कर देते हैं और एक हिसाब से आरती गाना शुरू कर देते हैं। और सुबह 5 बजे के आसपास के नायर जो जिला मजिस्ट्रेट है वो मौके पर पहुंच जाते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि भाई आप बैकअप भी मंगवाओ, मदद तो मैं कर दूंगा, अगर यहाँ पर बाहर लोग इकट्ठा नहीं हुए तो मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा और मेरे को ये मूर्तियां हटानी पड़ेंगी। और उसके बाद गोपाल सिंह विशारद ने वो सारे पैम्फलेट सुबह छपवा के बांट दिए थे, लोग आने लग गए। इवन जो के नायर साहब की जो पत्नी थी शकुंतला नायर, वो भी उस भीड़ में शामिल थी, और वो भी घंटे घड़ियाल बजा रही थी कि रामलला प्रकट हो गए, रामलला प्रकट हो गए। अब आप देखिए कि जो मूर्तियां चोरी से रखी गई उसको हिंदू महासभा प्रचार कर रही थी कि रामलला प्रकट हो गए हैं, रामलला प्रकट हो गए, यानी कि एक चमत्कार का रूप दे दिया गया। और उसके बाद फिर जब ये बात केंद्र सरकार तक पहुंची, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची, तो उन्होंने तुरंत कहा कि भाई इसको देखो, ये गलत ट्रेंड सेट करा जा रहा है, गलत मिसाल कायम की जा रही है। और वो दुखी हुए अयोध्या की इस घटना से। लेकिन कहीं ना कहीं जो के नायर थे जिला मजिस्ट्रेट, उन्होंने जो उस समय के गृह मंत्री थे उत्तर प्रदेश के पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, और जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी आंखों में धूल झोंके रखी और कुछ दिन ऐसे ही निकाल दिए कि हाँ मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, लोग इकट्ठा हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, मैं कैसे कर पाऊंगा, ऐसे करके निकाल दिया। और उसके बाद उन्होंने एक ऑर्डर स्टेटस को लगा दिया कि जैसी स्थिति है वैसी स्थिति रखी जाए। और इस जमीन को उन्होंने अयोध्या का जो जिले का जो जिला परिषद थी, नगर परिषद, उसके आदमी को वो चाबी पकड़ा दी एक फैसला सुनाते हुए। तो ये मोटा मोटा 1949 में हुआ। स्टेटस को का तो मतलब ये था कि मूर्तियां निकाली जाएं, अगर लगाना भी था के नायर को तो मूर्ति, क्योंकि पहले तो वो बाबरी मस्जिद थी, मंदिर तो नहीं था, तो स्टेटस को भी लगाना, अगर कोई विवाद है तो उसको पहले जैसी स्थिति में तो कायम किया जाएगा, यानी कि बाबरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद तो बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने मूर्तियां रखे ही वो सब कर दिया। और उसके बाद क्योंकि मुल्क में सेकुलर सरकार थी तो कोई बोला नहीं उसके, और एक हिसाब से 15-20 साल तक वो मुद्दा ऐसे ही दफन रहा। और जो गोपाल सिंह विशारद थे, उन्होंने बीच में एक याचिका दायर करके पूजा पाठ करने की भी अनुमति मांगी, लेकिन उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। ये मुद्दा दोबारा गर्म होता है 1980 के दशक में, जब राजीव गांधी उस मंदिर का ताला खुलवाते हैं, उस मस्जिद का ताला खुलवाते हैं, बाबरी मस्जिद का। दरअसल क्या हुआ था कि 1980 के दशक में 1985 का ये साल था कि भारत में एक शायरा बानो का मुकदमा हुआ था। उसमें उनके ऊपर आरोप लगने लग गए थे कि वो मुस्लिमों राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। तो उन्होंने हिंदू पक्ष को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया और कहा कि हिंदू इसमें प्रार्थना कर सकते हैं। और राजीव गांधी ने तो इतना ही नहीं, ये भी किया कि वहां पर एक राम मंदिर का उद्घाटन भी कराए थे, लेकिन वो बाबरी मस्जिद के ऊपर नहीं था, साइड में कहीं पे था, उसका उद्घाटन भी कर दिया था इसके। और जब ये उन्होंने ये सब किया तो ये मामला गर्म हो गया। और हिंदू महासभा एक हिसाब से उस समय जिंदा थी, विश्व हिंदू परिषद के नाम से एक नई शाखा बन चुकी थी, आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी, ये सब ऐसे धड़े थे जिन्होंने इस मांग को उठा लिया और लगातार मांग करने लगे। इस पे जो उस समय बीजेपी के बड़े नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने एक रथ यात्रा निकाली जो सोमनाथ से चली और अयोध्या तक पहुंची। और इस रथ यात्रा का मेन मकसद यही था कि राम मंदिर बनाया जाए। टोयोटा गाड़ी के ऊपर उन्होंने रथ बनाया और ये रथ यात्रा चली। और अयोध्या में फिर 1992 में एक बड़ा घटनाक्रम होता। 6 दिसंबर को देश भर से जो हिंदू कट्टर कार्यकर्ता थे वो इकट्ठा होते हैं। उन्हें उस दौर में कार सेवक कहा जाता था। तो कार सेवक इकट्ठा हो जाते हैं। तो पत्रकार वगैरह थे उस समय 1992 में, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं,
क्या आप आज मस्जिद को गिरा देंगे? तो उस समय उन्होंने शुरुआत में कहा कि नहीं नहीं, ये बड़े नेता हैं, ये समझा के हमें वापस भेज देंगे, पर आज हम वापस नहीं जाएंगे, ये करके जाएंगे। और 6 दिसंबर को पहले मुरली मनोहर जोशी जी माइक पर बोलने जाते हैं और उन्होंने कहा कि पत्रकारों के रोल ठीक नहीं है। इतना कहते ही कार सेवकों ने पत्रकारों को पीटना शुरू कर दिया, उनके कैमरे तोड़ दिए और उसके तुरंत बाद बाबरी मस्जिद को ढहाया जाने लगा। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया और उसके बाद बहुत बड़ा बवाल हुआ और भाजपा की 4 राज्यों में सरकारें थी, वो चारों राज्यों में सरकारें उनकी गिर गई। और उसके बाद एक लंबा घटनाक्रम चलता है, लंबा आंदोलन चलता है और मुकदमा भी चलता है। एक लिब्राहिन कमीशन के नाम से कमीशन बनता है जिसमें ये सारे नेता उस दिन जो बाबरी मस्जिद जब गिराई जा रही थी वहाँ मौजूद थे। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी और साध्वी रितंबरा, साध्वी उमा भारती, मैं नाम भूल रहा था तो उनका नाम है उमा भारती, साध्वी रितंबरा, उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और जो राजनाथ सिंह, ये इस किस्म के बहुत सारे नेता वहाँ पर मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में टूटी, तो उनकी बाद में तारीखें लगी तो उन्होंने कमीशन के सामने कहा कि ये हमने नहीं गिराई और हम नहीं चाहते थे कि ये गिरे और बहुत बुरा हुआ। लेकिन उसके उलट पब्लिक में ये लोग उसकी क्रेडिट लेते थे और कहते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे। उसके तुरंत बाद बीजेपी ने इसको एक अपना मुख्य मुद्दा बना लिया कि हम राम मंदिर बनाएंगे और उसका फायदा भी हुआ। 1998 में 1999 में भाजपा ने सरकार बनाई, 2004 तक चली, एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन राम मंदिर नहीं बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी बहुमत में आते हैं और उसके बाद भी लोगों को लगा कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन 2019 तक कोई राम मंदिर की बात नहीं हुई। 2019 में दोबारा नरेंद्र मोदी जब जीत के आते हैं तो फिर इसके मामले पर तेजी शुरू होती है और सुप्रीम कोर्ट भी एक फैसला सुनाता है जिसमें कहता है कि ये जो 2.25 एकड़ की जमीन थी जिस पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी, इसके ऊपर मंदिर बनाया जाना चाहिए। उस फैसले को लेकर जो भारत के बुद्धिजीवी थे उन्होंने खूब उंगलियां उठाई, कहा कि ये फैसला न्याय संगत नहीं है, जो कम गिनती के लोग हैं उनके पूजा स्थल को आप ऐसे कैप्चर नहीं कर सकते और कोई बहुत ठोस सबूत भी तो मौजूद नहीं है कि वहां पहले राम मंदिर ही था। और ये कहा गया कि 1528 से लेकर 1530 के बीच में जो मुगल बादशाह बाबर के जो गवर्नर थे मीर बाकी, उन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी। तो ये ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मीर बाकी ने वहां पर राम मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई हो, कोई भी सबूत नहीं है। हाँ, लेकिन जो एएसआई का सर्वे था उसमें ये जरूर कहा गया, जो डॉक्टर सूरज बानोर वाला सर्वे था उसमें कहा गया कि वहां पर बौद्ध अवशेष मिले हैं। लेकिन 2010 में जो एएसआई ने सर्वे किया था उन्होंने ये नहीं बताया कि किस मंदिर के अवशेष मिले हैं, लेकिन ये कहा था कि मंदिर जैसे कुछ अवशेष मिले हैं हमें। तो उसी को आधार बना के ये पूरा फैसला सुना दिया गया। और इसके बाद 2024 में 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की है। मंदिर अधूरा है लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है। लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सियासी फायदा उठाना चाहती है बीजेपी, क्योंकि 3 महीने बाद ही लोकसभा के आम चुनाव हैं भारत के और चुनाव होने वाले हैं। तीसरी बार नरेंद्र मोदी चुनकर आने के लिए उन्होंने अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है। तो ये संपूर्ण अयोध्या कांड था जिसमें मैंने बताया कि कैसे बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई, उससे पहले क्या मामला था और उस माहौल को बनाने में किसने मदद की, कहाँ चूक हुई, सरकारी अफसर तक इसमें मिले हुए थे। एक बात बतानी मैं भूल गया, जो अफसर था के नायर जिला मजिस्ट्रेट, जिसने हिंदू महासभा की मदद की, बाद में वो जनसंघ यानी कि जो हिंदू महासभा का राजनीतिक दल था, बीजेपी से पहले जनसंघ होता था, तो उससे उन्होंने चुनाव भी लड़ा और वो चुनाव जीते। उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ी और वो भी जीती। यहां तक कि उनके ड्राइवर ने भी चुनाव लड़ा, वो भी एमएलए बन गए थे जनसंघ की टिकट पे। तो वो एक घोर संघी आदमी थे, हिंदू महासभा से जुड़े हुए आदमी थे, आरएसएस से जुड़े हुए आदमी थे, लेकिन अफसर थे मौके के, इसलिए उन्होंने जो चोरी छुपे मूर्तियां रखी गई थी उसके समर्थन में फैसला सुनाया और स्टेटस को भी ऐसा लागू किया कि उसके अंदर मूर्तियां रखी रह गई। हालांकि पंडित नेहरू चाहते थे कि
कि वो मूर्तियां वहां से निकाली जाए। ऐसे आप किसी के जो कम गिनती के लोग हैं उनके धार्मिक स्थलों पर ऐसे मूर्तियां नहीं रख सकते, ऐसे उनके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन ये सब अब इतिहास हो गया है, हम 2024 में जी रहे हैं और अब वहां पर राम मंदिर बना हुआ है। अब दूसरी मस्जिद जो ज्ञानव्यापी मस्जिद थी बनारस में, अब उसके ऊपर निगाहें हैं। शायद वहां पर हिंदुओं को 31 जनवरी को कोर्ट ने, वहां के लोकल कोर्ट ने परमिशन दे दी है प्रार्थना करने की। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग मामला ये है कि जिस जज ने ये फैसला दिया कि हिंदू वहां पर पूजा कर सकते हैं, वो उसी दिन रिटायर हो गया। दोबारा मुस्लिम पक्ष गया तो बोला कि भाई मैं तो रिटायर हो गया, और उन्होंने ये फैसला दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद में आप पूजा करो, और उसके बाद वो रिटायर हो गए। तो ये जो आरएसएस है उसका नारा रहा है, अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। यानी कि काशी, उसको बनारस को काशी कहा जाता है, तो काशी में ज्ञानवापी मस्जिद में शुरू कर दिया है, और मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है उसको लेकर भी ये आंदोलन तेज करेंगे। ये मोटा मोटा आज की कहानी का सार था। आगे मैं आपको ऐसी ही राजनीतिक सियासी कहानियां सुनाऊंगा। हफ्ते में एक कहानी जरूर मैं आप